दोस्तों तो आज के वीडियो में हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले वुमेन कार्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 106 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 32,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 23% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करके एग्जिट करना है। तो इसके लिए आप प्री ओपन मार्केट में ही सेल ऑर्डर लगा सकते हैं और सेल ऑर्डर को कैसे लगाना है तो इसके लिए आप प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप प्री ओपन मार्केट में सेल ऑर्डर नहीं लगाते हैं तो उसके बाद आईपीओ में प्रॉफिट बुक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में लगातार आपको कुछ दिनों तक सर्किट देखने को मिलता है। तो फिर आप समय पे इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप प्री ओपन मार्केट में ही सेल ऑर्डर लगाएं ताकि आप आसानी से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। राजकोर कैस्ट्रोफ डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के 4 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 54 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 8% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो ये भी एसएमई आईपीओ है, तो यहाँ पर भी आपको लिस्टिंग वाले दिन ही प्रॉफिट बुक कर लेना है, यानी कि यहाँ भी आपको प्री ओपन मार्केट में ही सेल ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पर एसएमई आईपीओ को आपको कभी भी होल्ड नहीं करना है, इसमें आपको लिस्टिंग के दिन ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। आईआरएम एनर्जी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम जहां पहले 35 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी और गिर के 23 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 505 रुपये है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 528 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 29 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 23 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 667 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यानी कि आईपीओ से आपको 4-4.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिली है तो ऐसे में आईपीओ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है और साथ ही मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ से आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करके एग्जिट करना है, क्योंकि आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर लिस्टिंग के साथ ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर आपको भी आईआरएम एनर्जी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आप भी इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। अब यहाँ पर जिस तरह की ओवरऑल मार्केट कंडीशन देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या फिर डिस्काउंट के साथ भी देखने को मिले। और नेक्स्ट आईपीओ है ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ। तो अगर इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ मात्र 0.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को मात्र 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1.38 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो एचएनआईएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। बिग एचएनआईएस पोर्शन 1.27 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 1.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर इसमें रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.80 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आज एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ज़्यादा आईपीओ में डिमांड देखने को नहीं मिली है। हालांकि आईपीओ देखें तो बढ़िया है, लेकिन अभी जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो उसके फियर के कारण डे 1 में आईपीओ में ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले 40 पे ट्रेड कर रहा था वो गिर के 34 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 43 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1462 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 9 से 10% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट आईपीओ है ओंडोर कॉन्सेप्ट्स का आईपीओ। अगर इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो आईपीओ 2 दिनों में 2.78 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एचएनआईएस पोर्शन 1.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और रिटेल पोर्शन 4.37 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें
तो डे 2 में आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है और आईपीओ 2.78 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ऑनडोर कॉन्सेप्ट आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 15 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 9,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 7% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट आईपीओ है पैरागॉन फाइन आईपीओ। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो जहां बाकी के आईपीओ के प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, वहां इसके प्रीमियम में लगातार तेजी है और इसमें भी जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंटिन्यू इसके प्रीमियम आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जहां थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 85 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,02,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 85% का शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में ज़बरदस्त डिमांड है। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है। तो अगर आने वाले दिनों में आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और इसी तरह इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी बनी रहती है, तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है के शाह हॉस्पिटल्स का आईपीओ। तो इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना है, यानी कि इस आईपीओ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है संथाला एफएमसीजी प्रोडक्ट का आईपीओ। तो इसका भी प्रीमियम अब तक देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ में भी अभी अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे इसमें डिमांड आती है तो फिर इसमें अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है ट्रांस स्टील सीटिंग टेक्नोलॉजी का आईपीओ। इसका प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2,000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 21% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है मैत्रेया मेडिकेयर का आईपीओ। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका प्रीमियम फिलहाल 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 61% के अराउंड करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट आईपीओ है स्टिलो वर्ल्ड का आईपीओ। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो जहां इसका प्रीमियम आज हमें मॉर्निंग में 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी गिर के 84 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आपने इस सेमी आईपीओ में देखा कि उनके प्रीमियम में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। वही अगर मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो इनके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 84 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1932 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 12 से 13% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब होनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ के आईपीओ की भी बात करें तो अब तक इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। और आईपीओ की ग्रे मार्केट में प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 32 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की भी बात करें तो अब तक इसके भी प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह और आईपीओ की डेट भी अनाउंस नहीं हुए हैं और इसका प्रीमियम 240 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आगे अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल नोटिफिकेशंस में ऑल जरूर दबा के रखें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।